हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नई वीडियो आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से ट्वेल्थ का जो है ट्वेल्थ यानी कि इंटर का चैप्टर वाइज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख रहे थे। तो हम लोग जो है लगभग 2-3 सब्जेक्ट का और 1-2 यूनिट देखे थे और एक बार फिर से हम जो है आज आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट का जो है शुरू करेंगे। तो आज सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का? आज सब्जेक्ट है ट्वेल्थ का हिस्ट्री यानी कि इतिहास है। और जो है इतिहास जो है आप लोगों का इतिहास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम में जो है पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 का जो है पार्ट 1 का यानी कि यूनिट 1 पार्ट 1 का यूनिट 1 देखने वाले हैं। और इसी तरह बारी बारी से सभी यूनिट को देखेंगे। पहले पार्ट 1 का यूनिट का देखेंगे, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 इसी तरह से देखेंगे। तो और आप लोग जो है आप लोग अगर पिछले वीडियो जैसे कि जो है पहले ज्योग्राफी, हिंदी और होम साइंस का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग देख ले, ताकि आप लोगों को आने वाले ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके, अंक प्राप्त कर सके। और तो हम लोग चलते हैं अपने लोग क्वेश्चन की ओर। यह जो है यूनिट 1 है, आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1 है, यानी कि यूनिट 1 है। और यूनिट का क्या नाम है? प्रारंभिक नगरों की कहानी यानी कि हड़प्पा सभ्यता। यानी कि यूनिट भाग 1 यानी कि यूनिट 1 में जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में है और यह प्राचीन इतिहास के बारे में जो है भाग 1 में है। और जो है और भाग 2 में जो है मध्यकालीन भारत, और भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आधुनिक भारत के बारे में है। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे भाग 1। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी है? तो किस चीज़ से बनी है? तो यह किस से बने हैं? तो यह है सेल खड़ी से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का सही उत्तर। आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आगामी आने वाले ट्वेल्थ 2026 में बढ़ें। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली किस राज्य में स्थित है? यह जो है बनावली हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बनावली जो हरियाणा में स्थित है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे हैं? तो लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर आप लोगों का। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी कि चांदी का ज्ञान नहीं था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और आप लोग जो है यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका पहले तो सही उत्तर हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि अगर इसका ज्ञान नहीं था तो इसका मतलब जो है सोना का ज्ञान था, मतलब सिंधु घाटी के निवासियों को सोना का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, मतलब चांदी का ज्ञान नहीं था। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता? यह है कांस्य युग की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी क्या पर? यानी कि व्यापार पर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि हड़प्पा जो है संस्कृति व्यापार पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासन करते थे, यानी किसका उपासन करते थे? मातृ देवी की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे तो आप लोग इसको विस्तार से पढ़ पाएंगे और समझ सकेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना सकेंगे। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम, दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा ही जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि स्थित है। तो किस नदी के किनारे, यह हो जाएगा रावी नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर योजना व वास्तुकला, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसकी जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, प्रशासन क्या था, तो नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर नगर पालिका। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जो है क्या थे, तो यानी कि इसका विदेशी आक्रमण भी हो जाएगा, प्राकृतिक कारण भी हो जाएगा, मानवीय कारण, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो यह दिखता है हड़प्पा में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। किस स्थल का उत्खनन हुआ था, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, यानी कि हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहले हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था, पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। इस कारण ही इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यताओं में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो यह कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी मतलब किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि किस सिंधु स्थल से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं या प्रमाण मिले हैं। तो क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो यह किया था आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है किया गया है किसके आधार पर, यानी कि साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, यानी कि पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि जो है सभी के आधार पर जो है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। तो इसी तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यह अवस्थित है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है। तो यह किस सभ्यता में, यह सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था, या जो है सरस्वती नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो लोथल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, मोहनजोदड़ो। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। किसके साथ नहीं था, तो यानी कि चीन के साथ संबंध नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसमें कौन था, किसके साथ था, तो मेसोपोटामिया के पास जो है था, उसके बाद ईरान के साथ भी था, अफ़गानिस्तान के साथ भी है, यानी कि था। तो यानी कि जो था उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्न में से सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था, यानी कि तीनों दे देगा और ऑप्शन डी में कोई नहीं देगा, यानी कि जो है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो कौन थे, पशुपति महादेव, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सिंधु वासियों का जो है प्रमुख देवता जो थे पशुपति महादेव थे। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन स्थान मृतकों का टीला के स्वरूप में माना जाता है। तो किसको माना जाता है, या मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है, यानी कि यह किसको जो है सिंधु का बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, मातृसत्तात्मक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, मातृसत्तात्मक, ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो चीन की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। और जो है किसके समकालीन मानी जाती है, तो ये जो है मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की ओर की समकालीन मानी जाती है, और क्रीट की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, यानी कि जिसके समकालीन मानी जाती है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का था, यानी किस आकार का था, सिंधु सभ्यता का जो था क्षेत्रफल किस आकार का था, तो यह त्रिभुजाकार था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर, त्रिभुजाकार। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो यह किस सिंधु स्थल में था, तो यह जो था रोपर, यानी कि क्या हो जाएगा, रोपर जो है, रोपर सिंधु का जो है रोपर जो स्थल है, इसमें महिला और पुरुष को एक साथ ही दफनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, रोपर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए, तो यह हुए मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि जुड़वा राजधानी थी, कौन थी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो यह किस वर्ष मिले, तो यह 1922 ईस्वी में मिले, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर 1922 ईस्वी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है
हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यह कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगा में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो कौन सा नहीं पाया गया? शेर नहीं पाया गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर। लेकिन जो पाया गया तो कौन कौन पाया गया? यानी कि हाथी भी पाया गया, बाघ भी पाया गया और भैंस भी पाया गया। यानी कि जो पाया गया है उसको भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें, और जैसे आप लोगों का जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद मिले, आसानी हो। तो इसलिए जो है जो नहीं है तो उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो है उसको अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो किससे? तो यह लोथल से ऐसा प्राप्त हुए हैं, ऐसा प्रमाण लोथल से मिले हैं, जहाँ शतरंज जैसे खेल की जो है प्रमाण मिले हैं। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो यह कहाँ करवाया था? यह कराया था हड़प्पा में, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने की? तो यह की थी राखलदास बनर्जी। यानी कि पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे, यानी कि आर.डी. बनर्जी था, उसी का पूरा नाम जो है राखलदास बनर्जी। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यूनिट 1 यानी कि यूनिट 1 में जो था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है जितने प्रश्न बनने वाले थे सब प्रश्न जो है हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा, और आप लोग जो है इसको ज़रूर देख लें ताकि आने वाले 12th के एग्ज़ाम में जो है आप लोगों का मदद हो सके और मदद मिल सके। और आप लोग जो है बुक यानी कि टेक्स्ट बुक जो बोर्ड का बुक होता है उस बुक को आप लोग अवश्य पढ़ें ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छे अंक मिल सके, क्योंकि बिना बुक पढ़े हुए आप लोगों का मार्क तो पास तो कर जाएंगे लेकिन उतना अच्छा मार्क नहीं आएगा। तो थोड़ा जो है अभी बहुत ऐसी टाइम बहुत है, तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए। तो जो है इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप लोगों का कौन कौन सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट में बताएं, ताकि हम जो है आप लोगों के सुविधा के लिए, आप लोगों को मदद के लिए जो है हम उस सब्जेक्ट का वीडियो बना सके। और जो है हम लोग चैप्टर वाइज पहले ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद मॉडल सेट लेके आएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर से नई वीडियो नई यूनिट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।